शिव देवों के देव महादेव हैं। भगवान के भगवान। भगवान शिव की गुप्त शक्तियाँ बहुत सारी हैं। शिव का न तो प्रारंभ है और न ही अंत, इसलिए उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। पशुपतिनाथ रूप में शिव के पास पाशुपतास्त्र नामक सबसे विनाशकारी हथियार है, जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता है। शिव का त्रिशूल 3 नुकीला हथियार शक्तिशाली है और शिव और देवी पार्वती के अलावा कोई भी त्रिशूल धारण नहीं कर सकता है। शिव इस ब्रह्मांड के निर्माता जगत कारण हैं। शिव की तीसरी आंख आज्ञा चक्र में अपार ऊर्जा है, जो किसी भी चीज को राख में बदल सकती है। शिव अपने नटराज रूप में ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं और इस प्रकार सभी को और हर चीज को अपने में विलीन कर लेते हैं। शिव के काल भैरव, समय और मृत्यु के देवता और वीरभद्र शिव का योद्धा रूप, शिव के शक्तिशाली रूप हैं। शिव की अपार शक्तियाँ उनकी योगिक ऊर्जा के कारण हैं, उनके निरंतर ध्यान समाधि के कारण, जहाँ उनके पास अष्टसिद्धियाँ, 8 अलौकिक शक्तियाँ और नवनिधियाँ, 9 खजाने हैं। शिव कभी भी अनावश्यक सांसारिक मामलों में अपनी शक्तियों और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते हैं, वे हमेशा अपनी गहरी समाधि में रहते हैं। वह तब तक अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक कि उसका आदेश न हो, वह निर्लिप्त है। यहाँ तक कि जब कोई उसकी तारीफ करता है या उस पर टिप्पणी करता है, तो वह परवाह नहीं करता है और कभी प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी चीजों से उसे न तो नुकसान होता है और न ही फायदा होता है। जब कोई कम बोलता है, अलग रहता है, सांसारिक चीजों का जवाब कम देता है, तो स्वचालित रूप से वह बहुत सारी ऊर्जा बचाता है और शक्तिशाली बन जाता है। इस प्रकार शिव की प्रत्येक गुप्त शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। इस पृथ्वी पर मानव साम्राज्य का आरंभ और अंत भगवान शिव से होता है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी नहीं। वर्तमान में जब पूरी दुनिया इतनी क्रूर हो गई है तो उनका काम इसे फिर से पवित्र बनाना है, जैसा कि 5000 साल पहले था, जब शासक लक्ष्मी और नारायण थे। भगवान शिव गुप्त रूप से प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से उस पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्वर्गीय गॉडफादर भी कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वर्ग में रहते हैं, नहीं, वह आत्मा लोक में परमधाम में रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इस स्वर्ग की स्थापना करते हैं। चूंकि हम आत्मा उसकी संतान हैं, वह इस मानव सृष्टि का बीज है, अतः सृष्टि का सारा ज्ञान उसके भीतर निहित है। उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो उन्होंने कभी न कभी हमें वह ज्ञान दिया होगा, तभी इस नाम की सार्थकता है। तो उन्होंने वह ज्ञान कब दिया? इस समय वह सारा ज्ञान त्याग रहा है। कहाँ? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र के माध्यम से विश्वव्यापी। यदि कोई उन्हें सचमुच जानता है तो वह इस ब्रह्मांड की सबसे प्यारी चीज है। आज हम आपको भगवान शिव के मंदिर के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भगवान शिव को समर्पित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू शिव मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव के सबसे पवित्र निवासों में से एक माना जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित यह मंदिर रुद्र सागर झील के किनारे बना है। भगवान शिव इस मंदिर के मुख्य देवता हैं, जो वहां लिंगम के रूप में मौजूद हैं और माना जाता है कि वे अपने भीतर शक्ति की धाराएं उत्पन्न करते हैं। ओंकारेश्वर भारत का एक और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित ये शिव के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के 2 मंदिर हैं, एक द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर का और दूसरा मुख्य भूमि पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अमरेश्वर का। जलाशयों के निकट स्थित होने के कारण यह मंदिर अद्भुत दृश्य उत्पन्न करता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ एक लोकप्रिय शिव मंदिर है, जो 4 धाम यात्रा के प्रमुख स्थलों में से एक है। मंदाकिनी नदी के करीब गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित ये दुनिया भर के हिंदुओं के बीच एक अत्यधिक सम्मानित शिव मंदिर है। यह मंदिर लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य उत्सव मनाया जाता है।
ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी नामक 3 पहाड़ियों के बीच स्थित त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंग हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। इसमें अमृतवर्षिणी नामक एक पवित्र तालाब है। इस मंदिर में अधिक जलाशय हैं। शिव मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी का कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। चैनल सब्सक्राइब करें।